हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ग्रामर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी कक्षा 10 में पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड में, उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है भैया, इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? जो इस बार 2025 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर यह वीडियो आप मिस कर देंगे तो आपके मान के चलिए 10 से लेके 15 नंबर खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा भैया, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधा सीधा आपकी बोर्ड परीक्षा में, आपको परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में 2025 में आपको सीधा सीधा परीक्षा में मिलने वाले हैं, आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि पहले इसको पढ़ लेते। करें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है आपको सही विकल्प चुनना है इसका उत्तर देने के लिए। पहला क्वेश्चन है अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट, यहां से देखिए सीधा। सेक्शन सी है ग्रामर का। कह रहा है वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। इसमें आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव पहचानना है, ठीक है। कह रहा है इसमें एडजेक्टिव क्या है, इस लाइन में पूरे में एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव जानते हैं आप लोग क्या होता है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, विशेषता बता दे, वही एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है। जैसे कहा गया प्यारे बच्चों, एक लिख दिया गया कि बॉय। अब बॉय क्या है? नाउन है ना। बॉय नाउन है ना। अब बॉय के आगे कुछ ऐसी चीज लिख दी जाए जो इसकी विशेषता बता रही हो। जैसे लिख दिया गया यंग, तो लड़का है ना वो कैसा है? यंग, ठीक है। लड़का कैसा? स्मॉल लिख दिया जाए, स्मॉल बॉय, ठीक है। टाल बॉय, ये सारे लड़के की विशेषता बता रखे। लड़का टाल है, लड़का स्मॉल है, लड़का यंग है, लड़का क्या है? हैंडसम है। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें एडजेक्टिव हो गई, ठीक है भैया। जैसे कोई गर्ल लिख दिया गया ना, कोई गर्ल लिख दिया गया, अब गर्ल के आगे लगा दिया गया ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल कर लड़की कैसी है भैया? तो लड़की की विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है ना। तो यही तो आपका एडजेक्टिव हो गया। यंग, टाल, हैंडसम, ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर टेम्पल है, टेम्पल आपका नाउन है। टेम्पल की विशेषता का क्या है? टेम्पल की विशेषता है कि वह ब्यूटीफुल है। समझ में आई ना बात? टेम्पल की विशेषता है कि वह ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इस बच्चे ने लगा रखा है पहले से, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का कौन सा सही है? तीसरा सही है, ब्यूटीफुल एकदम सही है। चलिए दूसरे में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, करे द स्काई ग्रू डार्क। इसमें आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें आपको वर्ब पहचानना है, ठीक है। जो कार्य, एक्शन जो होता है, ठीक है। तो बच्चा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। देखो सीधा निकाल लेना, परीक्षा में लिख लेना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा क्या आता है? वर्ब आता है, ठीक है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है? सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस आपका लिखा है द स्काई ग्रू डार्क। तो द स्काई आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। भैया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं आपके। ये भी क्या होते हैं? ये भी वर्ब के ही भाग होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी वर्ब का ही भाग होता है। अगर मेन वर्ब नहीं है ना, अगर मेन वर्ब नहीं दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब को ही आपको वर्ब लगाना होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, मेन वर्ब दे रखा है। तो सब्जेक्ट फिर ग्रू, ग्रू आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है भैया। तो ग्रू यहां पर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही हो जाएगा भैया आपका, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ही आपका वर्ब हो जाएगा, इस बात को समझ के रखना। चलिए तीसरा, सेक्शन नंबर सी। मिस्टर मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस। चेंज ओन्स इनटू इनटू अ नाउन। कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस। ये जो ओन्स है ना, इसको आपको चेंज करना है भैया। किसमें चेंज करना है ओन्स को? तो ओन्स को आपको चेंज करना है भैया, नाउन में चेंज करना है।
इस ओन शब्द को देखो करा, जो ओन इसमें दे रखा है, करा ओन्स को इनटू अ नाउन, तो ओन्स इसको रटना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो ओन्स का जो नाउन फॉर्म होगा वो हो जाएगा ऑनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा परीक्षा में। और इसके बाद वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से। उस टॉपिक को मत छोड़ना भैया, उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर लेना। तो क्या हो जाएगा, ओन्स का जो नाउन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, ओनरशिप हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ओनरशिप हो जाएगा। इसको कहीं लिख लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी करा, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करा इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन करना है। करा माई शूज आर मेड, तो मेड के साथ हमेशा आप प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है भैया। तो इसमें आप प्रीपोजिशन याद रखना, मेक और मेड के साथ आप प्रीपोजिशन लगेगा। क्लियर है भैया, मेक और मेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो आप प्रीपोजिशन लग जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रख कर चलना है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो अगला है, यहां पर कौन सा सही है, ऑफ सही है, क्योंकि यहां पर क्या भर दिया जाएगा, मेड ऑफ लेदर हो जाएगा। ठीक, अगला करा, इट इज रेनिंग हैवली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। आपके पास विकल्प दे रखा है, विकल्प है करा इट वाज रेनिंग हैवली, गलत हो जाएगा क्योंकि ये हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस। इट रेन्ड हैवली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये भी गलत है। इट हैज बीन, अब देखो इसमें हैज बीन है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन हैव बीन होती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। और यहाँ बिल दे रखा यानी फ्यूचर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, तीसरा सही है, इट हैज बीन रेनिंग हैवली, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है बेटा, अगला बेटा करे, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। कह रहा इसको इनडायरेक्ट में बदलना है बच्चा, किसको, डू यू नो। तो चलिए देखिए, उल्टा दे रखा है, आप घबराइएगा मत, ये उल्टा दे रखा, लेकिन आपको सीधा लिखना है। यहां पर देखो डू है ना, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, तो आप लोग इसको सीधा बनाएंगे, ऐसे कर लेंगे। अगर नहीं जान पाएंगे तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे, आई सेड टू अंकित, आई सेड टू अंकित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये उल्टा लिखा है सिर्फ परेशान करने के लिए आप लोगों को। डू यू नो, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहां पर आई सेड टू अंकित है, और यहाँ डू यू नो, डू से शुरू है भैया, तो इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, तो हो जाएगा आई आस्क्ड अंकित, हो गया भैया, आई आस्क्ड अंकित हो गया। अब देखिए यहाँ अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आपको इफ लगाना होगा, कंजक्शन, हमने कंजक्शन इफ लगा दिया, ठीक है भैया, इफ लगा दिया। उसके बाद अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है हमारा, सेकेंड पर्सन है, अंकित से बदल कर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। और डू ड जाता है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये जो वर्ब होगा इसका सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा, तो नो बदल के न्यू हो जाएगा। तो ही न्यू द वे टू द स्टेशन, लो बन गया, फुल स्टॉप, ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया भैया। दूसरा है, बी है, द माउस एट द कॉर्न, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव में यहां देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है बच्चा, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, तो द कॉर्न को पहले लिख लेंगे, तो हो जाएगा द कॉर्न, यही है द कॉर्न, ठीक है। और यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है यानी द कार्न, यहाँ वाज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, द कार्न वाज, और ईट का थर्ड, एट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन, द कार्न वाज ईटन बाई द बाई द माउस, बाई द माउस, यही तो है माउस, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए अगला है, अगला आपको पंचुएट करना है बेटा, पंचुएट करना है। हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय, तो लिख दीजिए
पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा में, कि हाउ डज दिस मशीन, ऐसे लिखते चले जाएंगे। पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लेंगे, पहला अक्षर कैपिटल बना लेंगे। अगर बीच में कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसको कैपिटल लेटर बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हाउ डज दिस मशीन, हाउ डज दिस मशीन, सॉरी मशीन वर्क। अब यहां पर हाउ से है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब आस्क द बॉय ऐसे लिख दीजिए, आस्क द बॉय, आपका 2 नंबर पक्का हो गया भैया। ठीक, चलिए अगला है, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इसको रीऑर्डरिंग करना है, रीऑर्डरिंग मतलब सही क्रम में लगाना है। तो लिखा है वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है। उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख लो, तो हो जाएगा वी शुड नॉट। यहां लिख लीजिए वी शुड, वी शुड नॉट, हो गया भैया, वी शुड नॉट। ठीक, तो चलिए वी शुड नॉट। अब वर्ब, वर्ब क्या है, लाफ, तो लाफ लिख लो, वी शुड नॉट लाफ, हो गया हमारा लाफ। किस पर, अब देखिए वी हो गया, शुड हो गया, नॉट हो गया, लाफ हो गया, अब क्या बचा, एट अदर से ही तो बचा, तो लिख दो वी शुड नॉट लाफ एट एट अदर्स। ठीक है भैया, इतना आपका हमने सॉल्व करवा दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगला पार्ट भी हम जल्द से जल्द लाएंगे और खूब सारा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इस पे। आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में भैया एडजेक्टिव पढ़ लीजिए, वर्ब पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है क्योंकि एक प्रश्न वहां से आएगा, और वर्ब, वर्ब टू नाउन और नाउन टू एडजेक्टिव, मतलब वर्ब दे देगा उसको नाउन में कहेगा, नाउन दे देगा उसको कहेगा एडजेक्टिव में बदल लो। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। इतना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है भैया, इतना पढ़ लीजिए, इसी से सारे विकल्प आपके आ जाएंगे। और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते ही हैं, एक्टिव पैसिव आप जानते ही हैं, ठीक है, और पंचुएशन आप जानते ही हैं, ठीक है, रीअरेंजिंग या रीऑर्डरिंग आप जानते ही हैं। ठीक है बच्चा, इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंचुएशन, रीऑर्डरिंग, ठीक है, और ये मीनिंग वगैरह नहीं आती है। ट्रांसलेशन 2 लाइन का आता है सिर्फ, ये बहुत बड़ा ट्रांसलेशन है, इतना बड़ा नहीं आएगा, 2 लाइन का ट्रांसलेशन आप में आएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।